दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द डार्कलिंग थ्रश और इस पोएम को लिखा है थॉमस हार्डी ने। मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का ओरिजिनल टाइटल था बाय द सेंचुरीज डेथ बेड। एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो, थॉमस हार्डी थे विक्टोरियन एज के पोएट। इंग्लिश लिटरेचर को अलग अलग एजेस में बांटा गया है, जिसमें से एक एज का नाम है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में इंग्लैंड की क्वीन का नाम था क्वीन विक्टोरिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विक्टोरियन एज में इस दौर में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ख़त्म होती जा रही थी, कल्चर ख़त्म होता जा रहा था और लोग रिलीजन से दूर भाग रहे थे। इस दौर में साइंस ने बहुत तरक्की करी है और लोग लॉजिकल हो रहे थे। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, जिसमें उन्होंने समझाया था कि इंसान को गॉड ने नहीं बनाया है, इंसान तो पहले बंदर था, बंदर से धीरे धीरे इंसान बना है। इस तरह की चीज़ों ने वेस्ट के लोगों को रिलीजन से दूर कर दिया, स्पिरिचुअलिटी से दूर कर दिया। इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीन्स लग रही थी, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, लोग मटीरियलिस्टिक हो रहे थे। लोग छोटे छोटे शहरों को, गाँव को छोड़कर बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे थे। कहने का मतलब यह है कि सोसाइटी बड़ी एडवांस हो रही थी और रिलीजन कहीं पीछे छूट गया था। अब थॉमस हार्डी अपनी आंखों के सामने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बर्बाद होता देख रहे थे और उस दर्द को, उस तबाही को इन्होंने इस पोयम में डार्कलिंग थ्रश में बयां किया है। डार्कलिंग का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। और थ्रश एक छोटी सी चिड़िया होती है, बड़ी प्यारी चिड़िया होती है, इसकी आवाज़ बड़ी मधुर होती है। देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, इस चिड़िया का नाम होता है थ्रश। इसकी आवाज़ आप यूट्यूब के ऊपर सुनना, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुन के। मैं सुनाता आपको, लेकिन कॉपीराइट का मसला है। बहरहाल, तो पोयम में थॉमस हार्डी ने पहले तो आपको ये बताने की कोशिश करी है कि सब कुछ अंधकार में जा रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, सब अंधेरा ही अंधेरा है, पूरा माहौल डिप्रेसिंग है। लेकिन एकदम से क्या होता है, थ्रश चिड़िया की मधुर आवाज़ सुनाई देती है और इसकी आवाज़ होप देती है, जिंदा रहने की उम्मीद देती है। इसकी आवाज़ में होप है, उम्मीद है। मतलब थॉमस हार्डी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, शायद हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन दोबारा से जिंदा हो जाए, शायद लोग दोबारा से रिलीजन पर वापस लौट आए, स्पिरिचुअलिटी आ जाए उनकी ज़िंदगी में, जो खोखलापन आ चुका है उनकी ज़िंदगी में वो ख़त्म हो जाए, शायद सब कुछ पहले की तरह रिस्टोर हो जाए। बेशक अंधेरा है, अंधकार के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन शायद एक नई। और आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बहुत ही सर्द मौसम है, सूरज का कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल इसी तरह के मौसम की बात हो रही है पोयम में। सूरज नहीं निकला हुआ तो अंधकार तो हो गई, बड़ा बुरा मौसम है। और इस लाइन का मतलब यह है कि मैं कॉपिस गेट यानी लकड़ी के दरवाजे पर सहारा लगाकर खड़ा हुआ हूँ। लैंड का मतलब होता है थोड़ा सा झुक के सहारा लगा के खड़ा होना। वैन फ्रॉस्ट वॉज स्पेक्टर ग्रे। स्पेक्टर ग्रे का मतलब है घोस्ट, भूत, आत्मा। दोस्तों, इस लाइन में बताना चाह रहे हैं पोएट कि मौसम बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावना है। अंधेरा छाया हुआ है, सर्द मौसम है और इतनी ठंड से, इतनी डार्कनेस से माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डेसोलेट द वीकनिंग आई ऑफ डे। आई ऑफ डे का मतलब है सूरज। तो कहते हैं कि इस ख़राब मौसम ने, इस ठंडे मौसम ने सूरज को अपनी चपेट में ले लिया है। कहने का मतलब यह है कि बड़ा ही डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सूरज छुप चुका है तो दिन बड़ा डल हो गया है। द टेंगल्ड बाइन स्ट्रैम्स स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लाइज। पेड़ पौधों की टहनियाँ भी उलझ गई हैं और ऐसे उलझी हुई हैं जैसे मानो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के तार टूटकर उलझ गए हों। लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं, कुछ इस तरह का होता है। तो कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की तारें टूटकर उलझ गई हों, ऐसा लग रहा है इन पेड़ पौधों को देखकर। इनकी टहनियाँ उलझ चुकी हैं और ये पेड़ ऊपर से ऐसे दिखते हैं जैसे मानो लायर इंस्ट्रूमेंट की तार टूट गई हो। मतलब हरियाली में कोई भी खूबसूरती नहीं है, बिल्कुल घास फूस जैसा लग रहा है, बिल्कुल अनअट्रैक्टिव है हरियाली। सब कुछ एकदम बेकार हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो इंडिया में क्या होता है, विंटर्स को बहुत अच्छा मौसम माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ना इतनी ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में विंटर सीज़न को बहुत बुरा माना जाता है, वहाँ पर समर को अच्छा मानते हैं। तो थॉमस हार्डी को ये विंटर का सीज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। विंटर के ख़राब सीज़न से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी कितनी ख़राब हो चुकी है, कहीं पर भी मज़ा नहीं है, कहीं पर भी खूबसूरती नहीं है, हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन बर्बाद हो रही है। टेंगल्ड का मतलब यहाँ पर है उलझा हुआ। बाइन स्टेम्स का मतलब है पेड़ पौधों की टहनियाँ। स्कोर द स्काई का मतलब है आसमान में उलझती हुई। मतलब जब पेड़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े होते हुए जा रहे हैं, उलझते हुए जा रहे हैं, उनमें कोई भी अट्रैक्टिवनेस नहीं है, बड़े बेकार लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग्स टूट गई हों। स्ट्रिंग्स कहते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो तार लगी हुई होती है। लायर तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड ऑल मैनकाइंड एट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स। इन लाइन्स का मतलब है कि आसपास का कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा है, सब लोग अपने घरों में कैद होकर आग को सेक रहे हैं। माने लोग जो है ना वो बहुत डल हो चुके हैं, बहुत बोरिंग हो चुके हैं, बड़े लेज़ी हो चुके हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं है, अपने घर में ही पड़े हुए हैं और घर में आग को सेक रहे हैं, फायर को सेक रहे हैं। बड़ा ही डिप्रेसिंग माहौल है, बिल्कुल बेजान होकर घरों में कैद हैं लोग। लोगों में एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई है, कोई मीनिंग ही नहीं है उनकी ज़िंदगी में।
द लैंड शार्प फीचर सीम टू बी द सेंचुरी स्कॉप्स आउटलैंड। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पोएम 19 सेंचुरी के लास्ट में लिखी गई थी। 19 सेंचुरी ख़त्म होने ही वाली थी, तो यहाँ पर सेंचुरी स्कॉप्स का मतलब है कि 19 सेंचुरी ख़त्म हो गई है। कॉप्स डेड बॉडी को कहते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है 19 सेंचुरी की लाश, माने 19 सेंचुरी ख़त्म हो गई है। इन लाइन्स का मतलब ये है कि ये चट्टानें ऐसे लग रही हैं जैसे मानो ये सेंचुरी की लाश हो। लैंड शार्प का मतलब यहाँ पर है चट्टानों से। ये चट्टानें ऐसे लगती हैं जैसे ये 19 सेंचुरी की लाश हो। हिज स्क्रिप्ट द क्लाउडी कैनपी, द विंड हिज डेथ लेमेंट। और ये बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे 19 सेंचुरी की कब्र हो। और ये हवाएं ऐसे चल रही हैं जैसे मानो ये मौत के गाना गा रही हों। देखो, मौसम मैंने आपको बताया बड़ा ख़राब है, तो इन लाइन्स में बताना चाह रहे हैं कि ये बादल, ये हवाएं, ये चट्टानें, ये हरियाली, जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ ना, ये सब दुखी हैं। और दुखी इसलिए हैं क्योंकि 19 सेंचुरी ख़त्म हो रही है। दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है, बर्बाद हो रही है। द एंशंट पल्स ऑफ जर्मन बर्थ वॉज श्रंकन हार्ड एंड ड्राई। और बरसों से चली आ रही फर्टिलिटी ख़त्म होने को है। रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गया, ग्रोथ ख़त्म हो गई है। देखो, होता क्या है, जो नई जनरेशन होती है ना, हमेशा वो पिछली वाली जनरेशन से ज़्यादा एडवांस होती है, ज़्यादा स्मार्ट होती है, ज़्यादा बढ़िया होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार आजकल के बच्चे तो बड़े एडवांस हो रहे हैं, 2 मिनट में कुछ भी सॉल्व कर देते हैं, मोबाइल इतना बढ़िया चलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये ह्यूमंस की ग्रोथ है। धीरे धीरे सोसाइटी एडवांस होती जाती है। आज से 100 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो और भी ज़्यादा एडवांस होंगे। लेकिन इन लाइन्स का मतलब ये है कि जो बरसों से चली आ रही ग्रोथ है ना, ये अब ख़त्म होने को है। अब जो नई जनरेशन आ रही है ये बढ़िया नहीं है। पोएट को ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम बहुत ख़राब है, बहुत बेकार है, बहुत ही डिप्रेसिंग है। बात आ रही है समझ में? देखो, ह्यूमन जो होता है वो उसका नेचर होता है ग्रो करने का। बहुत पहले जो इंसान था जंगलों में रहता था, आदिवासी रहता था। अब आदिवासी से होते होते देखो कितना ज़्यादा चेंजेस आए। तो सोसाइटी एडवांस होती रहती है धीरे धीरे। नई जनरेशन आती है, वो पिछली वाली जनरेशन से बढ़िया होती है। लेकिन पोएट को ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ रुक चुकी है, नई वाली जनरेशन बेकार है और टाइम बड़ा ख़राब आ रहा है, डिप्रेसिंग टाइम आ रहा है। एंड एवरी स्पिरिट ऑन अर्थ सीम्ड फॉरवर्डलेस एज आई। और पोएट को ऐसा लगता है कि जितना भी दुखी हूँ ना, मैं परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, होपलेस हूँ, उतना ही परेशान सभी लोग हैं। सभी लोग मेरी ही तरह परेशान है, डिप्रेस्ड है, होपलेस है। मैं अकेला नहीं हूँ, सभी लोग परेशान है भैया। At once a voice arose among the bleak twigs overhead, in a full-hearted even song of joy illimited. और तभी इतने बेजान, इतने डिप्रेसिंग मौसम में मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से ऊपर सुनसान टहनियों से आवाज़ आती है, और वो आवाज़, वो गाना बहुत ही मधुर था। उस गाने में खुशी है, जॉय है। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है थ्रश बर्ड की आवाज़ की। थ्रश बर्ड की आवाज़ बहुत ही प्यारी है। और मैं आपको बताऊँ कि पोएम ना यहाँ पर एक नया मोड़ लेगी। पोएम के 2 पार्ट्स हैं। पहला वाला जो पार्ट है, जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया है, उसमें बड़ा डिप्रेसिंग माहौल है, बड़ा ही ख़राब मौसम है, सब कुछ ख़राब है। लेकिन सेकंड पार्ट में पोएट ने एक उम्मीद की किरण को जगाया है, एक रोशनी को दिखाया है कि शायद हालात सुधर सकते हैं, शायद हालात बेहतर हो सकते हैं। एन एज थ्रश, फ्रेल, कॉन्ट एंड स्मॉल। और वो एक बूढ़ा, नाजुक, पतला और छोटा थ्रश बर्ड था। इन ब्लास्ट बिरफिल्ड प्लूम। हालांकि तेज़ हवाओं ने उसके परों को ख़राब कर दिया था। चिड़िया की कंडीशन को बता रहे हैं कि वो बहुत ही कमज़ोर है, बूढ़ा हो चुका है, और तेज़ हवाओं ने उसके परों को ख़राब कर दिया है। बहुत बेकार कंडीशन है उसकी इस टाइम। हैड चूजन दिस टू फ्लिंग हिज सोल अपन द ग्रोइंग ग्लूम। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो बड़ी मौत से गाना गा रहा है। बूढ़ा है, कमज़ोर है, पंख ख़राब हो चुके हैं, मौसम इतना ख़राब है, सब जगह डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो छोटा सा परिंदा अपनी रूह से गाना गा रहा है, बड़ी मौत से गाना गा रहा है और बहुत खुश है। So little cause for carolings, of such static sound was written on terrestrial things, afar or nigh around. पोएट कहते हैं कि मुझे तो कोई भी ऐसी वजह नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से वो चिड़िया इतना खुश हो। सब कुछ तो बेकार है, सब कुछ तो डिप्रेसिंग था, सभी जगह तो उदासी छाई हुई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं वो चिड़िया इतना खुश कैसे था। इस खुशी की कोई भी वजह नहीं है। मतलब बताना चाह रहे हैं कि इस पक्षी को खुश रहने के लिए, गाना गाने के लिए कोई भी वजह की ज़रूरत नहीं है। अपना मौज में लगा हुआ है, चाहे मौसम बेकार हो, उसके पर ख़राब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी मौज में लगा हुआ है। उसके लिए ये मौसम वौसम मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं था कि अगर मौसम सही होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, तभी मैं गाना गाऊंगा, तभी मैं खुश होऊंगा। वो तो अपनी ही धुन में गाना गाया जा रहा था। कैरलिंग्स का मतलब होता है गाने। डेड आई गुड थिंक देयर ट्रेम्बल थ्रू हिज हैप्पी गुड नाइट ईयर सम ब्लेस्ड होप वेयर ऑफ ही न्यू एंड आई वॉज अनअवेयर। पोएट कहते हैं कि भैया मुझे नहीं पता कि ये बर्ड इतना खुश क्यों है। शायद कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा होप है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पता, लेकिन इस चिड़िया को पता है। शायद इस चिड़िया का जॉयफुल सॉन्ग कुछ सीक्रेट को लेकर आया है, होली होप को लेकर आया है। शायद इस चिड़िया को कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उस बात को। क्योंकि देखो, मौसम तो सेम है, चिड़िया के लिए भी वही मौसम है, वही सब डिप्रेसिंग माहौल है, और पोएट के लिए भी वही मौसम है, ख़राब सा। लेकिन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है।
तो पोएट कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता कि ये बर्ड क्यों इतना ज़्यादा खुश है, कुछ ऐसा पता है इसको जो मुझे नहीं पता। ये कोई होप लेकर आया है अपने गाने के साथ में, कोई सीक्रेट लेकर आया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको आईएससी इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ और कोशिश करूँगा कि आपके और भी सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह को भी मैं कवर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।